हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड फाइंड करो इस डायग्राम में कि एंगल ए एम बी की वैल्यू और ए क्यू बी की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें क्वेश्चन में ए पी बी एंगल 70 डिग्री दिया है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट दैट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल, एंगल ए पी बी, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिटवीन द टू रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इन दोनों का टोटल, इन दोनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। तो हमें एंगल APB की वैल्यू 70 डिग्री दी है, एंगल AOB 180 डिग्री। एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 180 माइनस 70 110 डिग्री, ये वैल्यू 110 डिग्री आ जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट की आर्क AMB ने सेंटर पर एंगल बनाती है AOB एंड सेम आर्क AMB मेकिंग एन एंगल AQB एट द सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो एंगल AOB जो होता है, एंगल AOB सबटेंड बाय आर्क AMB एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क AMB एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। AQB एंगल है, ये AQB है। तो AOB की वैल्यू 110 आई है, टू एंगल AQB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 55 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री, एक वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमें AMB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल AMB प्लस एंगल AQB का टोटल है यहाँ पर 180 डिग्री, बिकॉज AMBQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स इस सर्कल पर लाई करते हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पर AQB की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 55 डिग्री। एंगल AMB की वैल्यू यहाँ पर हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आएगा AMB की वैल्यू यहाँ पर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर PB एंड PA आर टू टेंजेंट टू दिस सर्कल ऑफ सेंटर O, CD इज द थर्ड टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट पॉइंट Q, और हमें PB की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है 10 सेंटीमीटर और CQ की वैल्यू हमें दी है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है PC की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट PB और PA दोनों इक्वल है, दोनों ही 10 सेंटीमीटर है। PA और PB आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो PA इज इक्वल टू PB ऑलवेज इक्वल, बिकॉज द length of tangent from external point to circle are always equal. Now we have again given that CQ is 2 centimeter and CQ is equal to CA, because C external point है, CQ और CA दोनों tangent to this circle। तो इसकी वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर हुई, मीन्स कि ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। अगर हमारा PB 10 सेंटीमीटर है तो PA भी 10 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर से हम 2 सेंटीमीटर को माइनस कर देते हैं तो PC की वैल्यू आ जाती है 10 माइनस 2
8 सेंटीमीटर और इतना आ जाता है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ chord of this circle and PR tangent to this circle of center O. Now we have also given in the question that कि PR tangent और PQ chord एंगल बनाती है 50 डिग्री, मीन्स कि एंगल RPQ हमें 50 डिग्री दिया है और हमें फाइंड करना है सेंटर का एंगल POQ एंगल। POQ फाइंड करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल दिया है, इस सर्कल का टेंजेंट कर लेते हैं हम X और Y, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम M पॉइंट करते हैं और M और N एक कॉर्ड है सर्कल की, और NMY जितना एंगल होगा, सपोज ये एंगल X है तो ये कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से हम ऑल्टरनेट सेगमेंट, मीन्स कि एक ये छोटा सेगमेंट है, इतना ये छोटा सेगमेंट है और एक ये बड़ा सेगमेंट है। ये कॉर्ड जो है मेजर सेगमेंट में कितना एंगल बनाती है, जितना ये X पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ये कॉर्ड और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि RPQ कॉर्ड के साथ एंगल 50 डिग्री बनाता है। P से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया PS एक कॉर्ड और QS एक कॉर्ड ड्रॉ की। PS कॉर्ड और SQ कॉर्ड के में एंगल बना PSQ, तो एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल RPQ। ये दोनों जो एंगल है ऑल्टरनेट सेगमेंट में है, सेम वे एंगल 50 और ये एंगल PSQ दोनों 50 डिग्री हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ अगर ये एंगल हमारे पास 50 है तो कॉर्ड हमारी PQ किस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है PQ। दिस आर्क, इस पॉइंट को अगर हम X लेते हैं तो PXQ जो कॉर्ड है सेंटर पर एंगल बनाती है POQ, और सेम कॉर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है PSQ 50 डिग्री। इट मीन्स कि अगर ये 50 है तो ये सेम कॉर्ड सेंटर पर बनाएगी 100 डिग्री। तो एंगल जो हमारा POQ है वो एंगल PSQ के ट्वाइस होता है, मीन्स कि एंगल POQ इज इक्वल टू 2 इंटू 50 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री एंगल आता है। तो अगले क्वेश्चन में भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। तो क्वेश्चन हमारा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, PT टेंजेंट टू द सर्कल और एंगल POQ 70 डिग्री दिया है और हमें फाइंड यहाँ पर करने को कहा है कि एंगल TPQ को फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट हम X ले लेते हैं, तो PXQ एक आर्क ऑफ द सर्कल है। इस आर्क ऑफ द सर्कल ने सेंटर पर एंगल बनाया POQ। इस P पॉइंट से यहाँ पर हम एक Y पॉइंट लेते हैं, मीन्स कि PY एक कॉर्ड है, इधर से QY एक कॉर्ड है। PY और QY कॉर्ड ने एंगल बनाया PYQ, मीन्स कि अगर कॉर्ड PXY सेंटर पर एंगल POQ बनाती है तो सेम आर्क सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है PYQ, और ये एंगल सेंटर के एंगल के कंपैरेटिव हाफ होगा, ये प्रॉपर्टी। तो एंगल PYQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ। प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क at any point in the remaining of part of the circle. तो एंगल PYQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 70 डिग्री, तो एंगल आया यहाँ पे 35 डिग्री। ये एंगल हमारा 35 है। और अगर PQ कॉर्ड है, ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है एंगल TPQ, और
ऑल्टरनेट सेगमेंट एक छोटा सेगमेंट, इस सेगमेंट ने बड़े सेगमेंट के में कितना एंगल बनाया, पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी 35 हो जाएगा, 35 बिकॉज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। वेरी वेरी